हेलो एवरीवन, वेलकम टू 13 अगस्त करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट टू एन्यूमरेट पीपल हु क्लीन सीवर्स। ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए लिया गया है। इसी से रिलेटेड एक 2016 में क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज़ अ नेशनल कैंपेन टू। आप देखिए, बिल्कुल सिमिलर इनिशिएटिव है। इसका नाम है नमस्ते स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कंटेक्स्ट में। इज़ बीइंग अंडरटेकन जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो नमस्ते स्कीम को आप याद रखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सेंटर बिगिंस स्कीम टू रिहेबिलिट बेगर्स। जो लोग बेगिंग करते हैं उनको रिहेबिलिट करने के लिए सेंटर ने नया प्रोजेक्ट लाया है। ये स्कीम है, ये प्रोजेक्ट है, ये स्माइल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन स्कीम, प्रोजेक्ट और पर्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हम पढ़ते हैं, द स्माइल 75 इनिशिएटिव विल कवर सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर मेजर्स फॉर पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग विद फोकस एक्सटेंसिवली ऑन रिहेबिलिटेशन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, काउंसलिंग, अवेयरनेस एंड एक्सेट्रा। तो ये आपकी सेकेंड आर्टिकल हो गया, इसको प्लीज़ याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट अकाउंट डेफिसिट विल ईज एज कमोडिटी प्राइसेस डिप। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। आप ये देखिए, इस आर्टिकल में द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें कितनी अच्छी लाइन की गई है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज गजलर्स दैट हैव लेड टू वाइडर ट्रेड डेफिसिट फॉर इंडिया आर सीइंग अ डिक्लाइन इन द प्राइसेस इन द लास्ट फ्यू डेज। बीट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आप जानते हैं कि जैसे इसका प्राइस राइज होता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। फर्टिलाइजर्स और इवन कोल एंड गोल्ड। गोल्ड की आप जानते हैं कैसे इंडिया में काफ़ी हाई डिमांड रहती है। व्हेन द प्राइसेस आर डाउन, द करेंट अकाउंट डेफिसिट विल गो डाउन ओवर टाइम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट कम रहे या फिर लिमिट के अंदर रहे, ये बोलना ज़्यादा ठीक होगा। इंडियाज मंथली गुड्स ट्रेड डेफिसिट हैज़ हिट रिकॉर्ड हाइज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पीकिंग एट अराउंड 31 बिलियन। इसी से रिलेटेड एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। ये पहला ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। इंडिया के एक्चुअली इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मोस्ट ऑफ द India's imports of iron and steel, chemicals, fertilizers, machinery have decreased in the recent years. नहीं, ये तो इंक्रीज हो रहा है लगातार। India's exports of services earn more than imports of services. ये एक्चुअली सही है। आप इंडिया की सॉफ्टवेयर सर्विसेज को देखेंगे, उससे जो हमारी इनकम होती है, जो कंट्री की इनकम होती है, उसके कारण हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बैलेंस रहता है। इंडिया सफर्स फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाता है 134। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। एससी टू टेक अ प्ली टू बैन कन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स फॉर लाइफ। तो इसमें जो पिटिशनर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली है कि जो लोग कन्विक्ट हो जाते हैं, जो पॉलिटिशियन कन्विक्ट हो जाते हैं, उनके लिए लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। इससे रिलेटेड एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये 2020 का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in state for 6 months even if she is not a member of the state. अब ये आप खुद सोच के बताइए कि अगर कोई इंसान 18 साल का है और वो मिनिस्टर बन सकता है, मान भी लो कि वो इलेक्ट नहीं हुआ है, नहीं बन सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। According to the Representation of People Act, a person convicted of criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. ये एक्चुअली 6 years है, यही आपके आर्टिकल में बात की गई है। The center in an affidavit filed in 2020 maintained in court that the disqualification under RPA for the period of prison sentence and 6 years thereafter was enough for legislators. तो ये आपका आज के करंट अफेयर्स थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।